हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने जल तैयारी जीत में। आज हम देखने वाले हैं सौरमंडल से सेकंड पार्ट का सलूशन इस वीडियो में। तो इसमें हम देखने वाले हैं सभी ग्रहों से जो आपके महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उनको कंप्लीट इसमें देखने वाले हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहें। यदि कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम ख़राब किए। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा जी, पहले मैं ग्रहों के नाम बता देता हूँ आपको। तो यहाँ से आप देखेंगे पहले पे हमारा कौन सा है, यहाँ पर बुध, फिर शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। सबसे नज़दीक हमारा बुध है और सबसे बाद में कौन सा है, वरुण। यहाँ से आप देख सकते हैं। तो जो पास में है उसकी जो चक्कर लगाने की जो टाइमिंग होगी वो सबसे कम होगी, और सबसे ज़्यादा किसकी होगी, जो सबसे दूर है। तो सबसे पास वाला ग्रह जल्दी लगा लेगा सूर्य के परिक्रमा, और लास्ट वाला ग्रह है वो सबसे लेट लगा पाएगा। इतना आप ध्यान रखेंगे। एक पॉइंट और ध्यान रखेंगे यहाँ से कि यहाँ पर सबसे बड़ा ग्रह आपको दिख रहा होगा, आप वैसे भी नोटिस कर सकते हैं। तो कौन सा है आपका, बृहस्पति। यहाँ पर जो शनि पर है क्या दिखाई दे रहे हैं, बलय। तो ये आपके रिवीजन के लिए काम आ जाएगा। तो यहाँ से ये हो जाएगा आपका। और क्या है आपका एक पॉइंट इसमें, मेन पॉइंट्स इसमें है कि आपके यहाँ पर शुक्र और आपका अरुण, ठीक है। शुक्र और अरुण आपके जो घड़ी है, घड़ी के चलने की दिशा है पूरब से पश्चिम की ओर, उसी दिशा में ये परिक्रमा करते हैं। और सभी ग्रह इसके विपरीत, मतलब पश्चिम से पूरब की ओर दिशा करते हैं, मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में परिक्रमा करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। आइए अब आगे देखते हैं इसके। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, इसमें समझ लीजिए, इस डायग्राम में देख लीजिए अच्छे से। आपको चित्र यदि समझ में नहीं आया उसमें, तो अब आगे देखेंगे क्वेश्चन हमारे क्या क्या पूछे जाते हैं। तो पहला हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो यहाँ पर दिया गया है, ये बहुत बार आया हुआ है कई परीक्षाओं में। तो क्या दिया गया है, सूर्य की रोशनी को मतलब सूर्य की रोशनी को पृथ्वी पर पहुँचने में कितना समय लेती है। तो कितना समय लगता है, 8 मिनट और 20 सेकंड का समय लगता है। ध्यान रखेंगे आप। यानी सूर्य का प्रकाश जो पृथ्वी पर पहुँचने में कितना समय लगेगा, 8 मिनट और 20 सेकंड। पहला हमारा ग्रह कौन सा है, बुध ग्रह। तो इसके बारे में कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं यहाँ पर आप देखते चलेंगे, तो और इन्हें नोट करते चलेंगे। तो बुध ग्रह सबसे छोटा ग्रह है और सूर्य के निकटतम ग्रह है। सूर्य के सबसे निकटतम होने के कारण भी बुध ग्रह सबसे गर्म नहीं है। इतना आप रखेंगे, मतलब सबसे छोटा है, निकटतम है और गर्म ग्रह नहीं है। इसको चक्कर लगाने में कितना समय लगता है, 88 दिन लगते हैं। और अपनी धुरी पर घूमने में कितना समय लगता है, 59 दिन लगते हैं। इसका कोई उपग्रह नहीं है। उपग्रह क्या होते हैं, जैसे हम यहाँ से देखते हैं पृथ्वी से, तो हमें चंद्रमा दिखाई देता है चमकता हुआ। इसी प्रकार इस पर रहने पर कोई हमें चंद्रमा दिखाई नहीं देगा, यानी चंद्रमा नहीं है इसका कोई, ठीक है। यहाँ से समझ सकते हैं आप। अगला क्या दिया गया है हमारा, अगला दिया गया है शुक्र ग्रह। तो शुक्र के बारे में क्या क्या है आपकी, शुक्र का आकार एवं बनावट लगभग पृथ्वी के समान है, इसलिए इसे, यानी शुक्र को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। तो पृथ्वी की बहन किसे कहा जाता है, शुक्र को कहा जाता है। ध्यान रखेंगे। शुक्र सभी ग्रहों में सबसे अधिक गर्म ग्रह है। और क्या है इसके बारे में महत्वपूर्ण बात, शुक्र अपनी धुरी पर किस दिशा से घूमता है, तो घड़ी की दिशा में घूमता है, पहले बता चुके हैं हम। शुक्र सबसे चमकीला ग्रह है, इसलिए इसे सुंदरता की देवी या भोर का तारा भी कहा जाता है। भोर का तारा मतलब जो सुबह के टाइम पर दिखता है और शाम के टाइम पर दिखता है, उसे भोर का तारा और सांझ का तारा कहा जाता है। तो इससे महत्वपूर्ण पॉइंट इतने ही हैं। अगला देखते हैं पृथ्वी हमारा ग्रह। तो अगला हमारा ग्रह कौन सा है, पृथ्वी। जो कहाँ पर आता है तुम्हारा, यहाँ से बुध शुक्र पृथ्वी तीसरे नंबर पर आता है यहाँ से। तो आप देखेंगे इसमें, तो पृथ्वी मतलब सूर्य का परिक्रमा लगाने में कितना समय लगती है, 365 दिन 6 घंटे 48 मिनट। सेकंड भी याद रख सकते हैं, तो सेकंड भी आप याद रखने की कोशिश करेंगे। अगला क्या है हमारा, पृथ्वी है जो हमारे यहाँ पर ऋतु परिवर्तन का होता है। ऋतु परिवर्तन मतलब आपकी सर्दियाँ और गर्मियाँ आती हैं, वो इसी के कारण आती है क्योंकि आपकी पृथ्वी है वो 23.5 डिग्री झुकी हुई है, ठीक। यहाँ से पृथ्वी अपना खुद का चक्कर लगाने में कितना समय ले लेती है, 24 घंटे। ये चक्कर लगाती है पृथ्वी, अपनी धुरी पर घूमती है, इसी कारण हमारी पृथ्वी पर दिन रात होते हैं, ठीक है। तो दिन रात होने की घटना क्यों होती है, पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण। अगला क्या है आपका, यहाँ पर दिया गया है पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में हमारे जल उपस्थित है 71%, इसी कारण पृथ्वी किस प्रकार की दिखाई देती है, नीली। और हमारा पृथ्वी पर केवल एक ही चंद्रमा है,
इसलिए इसका उपग्रहों की संख्या कितनी है, केवल 1 है। अगला हमारा ग्रह कौन सा है, मंगल। तो ये मंगल कौन से ग्रह है आपका, 4th नंबर का ग्रह है, ठीक है, यानी 4थे नंबर पर आता है। आप इनको क्रम से याद रखेंगे क्योंकि क्रम में भी पूछ लिया जाता है। तो इसका रंग कैसा होता है, लाल कलर का होता है। किस रंग का होता है ये, लाल कलर। क्यों होता है, क्योंकि इस पर आयरन ऑक्साइड, मतलब यहाँ पर आयरन यानी होता है लोहा, तो लोहे को वैसे जंग लग जाती है तो किस प्रकार का हो जाता है, वो लाल कलर का, इसलिए इसका रंग कैसा होता है, लाल, ठीक है। और क्या ध्यान रखना है आपको, इसको मतलब चक्कर लगाने में इसको भी कितना समय लगता है, खुद का ही चक्कर लगाने में कितना समय लगता है, लगभग 24 घंटे का समय, ठीक है फ्रेंड, इतना ध्यान रखेंगे। इसके 2 उपग्रह हैं, मतलब यहाँ से देखेंगे आप इस पर जाकर तो इसके 2 चंद्रमा हैं। कौन कौन से आपके, एक तो फोबोस होता है, एक डीमोस होता है, फोबोस और डीमोस, ध्यान रखेंगे। यहाँ पर इस ग्रह पर एक निक्स ओलंपिया नाम का पर्वत है जो कि माउंट एवरेस्ट से 3 गुना अधिक ऊंचा है। यानी हमारे भारत में सबसे ऊंचा कौन है, माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई लगभग कितनी है, 8848 मीटर, मतलब 8 किलोमीटर 848 मीटर, यानी लगभग इतनी ऊंचाई है। तो इसका 3 गुना ऊंचा पर्वत कहाँ पर स्थित है आपका, मंगल पर, इतना ध्यान रखेंगे आप। नाम क्या है उसका, निक्स ओलंपिया। अगला हमारा क्या ग्रह दिया गया है, तो यहाँ पर बृहस्पति, जो कौन से नंबर का है, 5वें नंबर का, तो बृहस्पति दिया गया। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है, ये आपको पहले ही बता दिया था वीडियो के स्टार्टिंग में ही। और इसकी चक्कर लगाने की स्पीड सबसे अधिक होती है। और इसके सबसे अधिक उपग्रहों की संख्या कितनी है, तो 79 उपग्रह हैं। सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह बृहस्पति है, ध्यान रखेंगे आप। और इसका सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, ज्ञानमीड। सबसे अधिक ग्रह तो है ही और सबसे बड़ा भी इसी का है। कौन सा है उपग्रह सबसे बड़ा, ज्ञानीमीड, यानी उपग्रह सबसे बड़ा कौन सा है, ज्ञानीमीड, और सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति। बृहस्पति समझते हैं, बृहस्पति मतलब जैसे पृथ्वी है, और उपग्रह समझ सकते हैं जैसे कि चंद्रमा है। तो चंद्रमा, इसके कई चंद्रमा होते हैं, कितने, 79 हैं, तो उनमें सबसे बड़ा कौन सा है, ज्ञानीमीड। अगला क्या दिया गया हमारा ग्रह, शनि। तो शनि दिया गया है, ये कौन से नंबर का है आपका, 6th नंबर का, ठीक है, याद रखेंगे। तो 6वें नंबर पर आता है ये। और शनि पर हमारे चारों ओर क्या दिखाई देते हैं, वलय दिखाई देते हैं, मतलब गोल गोल राउंड टाइप के दिखाई देते हैं। इसके कितने उपग्रह हैं, 62 हैं। इसका सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, टाइटन है, ठीक है, इतना ध्यान रखेंगे आप। यदि ये नहीं रख पाएंगे आप, तो आप दोनों रख लेना कि सबसे वलय दिखाई देते हैं शनि पर, क्या दिखाई देते हैं, वलय। तो इसका सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, टाइटन, मतलब इसके 62 हैं, इन 62 में से सबसे बड़ा कौन सा है, टाइटन। अगला हमारा 7वां है, तो 7वां ग्रह कौन सा है आपका, अरुण। अरुण है, तो इसमें क्या है, 7वां ग्रह है आपका। और यहाँ से क्या ध्यान रखना है आपको, इसका रंग कैसा होता है, तो आपका इसका रंग ध्यान रखना है आपको कि किस प्रकार से दिखाई देता है, हरे रंग का दिखाई देता है। किस प्रकार का दिखाई देता है, हरे रंग का। क्यों दिखाई देता है, क्योंकि यहाँ पर मीथेन गैस पाई जाती है, ठीक, मीथेन गैस की उपस्थिति के कारण इसे हरा ग्रह कहते हैं। और यह भी शुक्र ग्रह की भांति ही, जिस प्रकार से घड़ी चक्कर लगाती है सुई में, सुई चलती है घड़ी की, उसी प्रकार से ये चक्कर लगाते हैं पूरब से पश्चिम की ओर। और सभी ग्रह इसकी उल्टी दिशा में लगाते हैं, यानी पश्चिम से पूरब की ओर लगाएंगे। और ये किस दिशा में लगाते हैं, ये शुक्र ग्रह और अरुण ग्रह पूरब से पश्चिम की ओर। लास्ट का ग्रह हमारा वरुण, जो 8th नंबर पे आता है। तो इसकी क्वालिटी क्या है, ये सबसे दूर ग्रह है, मतलब सूर्य से सबसे लास्ट में आता है, दूर होता है, इसलिए ठंडक होती है इस पर सबसे ज़्यादा। और ये चक्कर लगाने में कितना समय लेता है, सूर्य के 165 साल, कितने लेता है, 165 वर्ष। तो अब इससे संबंधित हम कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देखने वाले हैं, एक बार रिवीजन कर लेते हैं अच्छे से, क्या आंसर दे सकते हैं। तो यहाँ से हमारे जो ग्रह हैं, तो ग्रहों की संख्या कितनी है, केवल 8 है। तो कौन कौन से, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, अरुण, मतलब यहाँ से बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, यानी कि नाम है, ये ध्यान रखेंगे आप। यदि वीडियो अच्छे से देखा है तो आप पूरे प्रश्नों के उत्तर देते चलेंगे, रिवीजन करते चलेंगे। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है हमारा, बृहस्पति है, ठीक है। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, हमारा बुध, ठीक है। और सबसे निकट का ग्रह कौन सा है, सूर्य के, तो सूर्य के सबसे निकट हमने देखा था शुक्र, आपका कौन सा था, बुध था, बुध। और यहाँ से क्या है आपका, सबसे लास्ट में कौन सा था आपका, वरुण था, सबसे दूर होगा। यहाँ से पृथ्वी के सबसे नज़दीक पूछा जाए, सूर्य के सबसे नज़दीक कौन सा है, बुध है, पृथ्वी के सबसे नज़दीक कौन सा है, शुक्र है, ठीक है।
शुक्र ही आपका चमकीला ग्रह है, यही सबसे गर्म है, ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, शुक्र के बारे में आपको 3-4 चीज़ें ध्यान रखना है। क्या रखना है आपको? पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? तो शुक्र है, वहाँ से भी आपका आंसर निकलेगा शुक्र ग्रह। कौन सा है आपका पृथ्वी के सबसे नज़दीक? शुक्र, चमकीला शुक्र, गर्म शुक्र। 3 चीज़ें हो गई आपकी। भोर का तारा शुक्र, सांझ का तारा शुक्र। 5 चीज़ें याद रखना है आपको। सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? वरुण है। क्यों ठंडा है? क्योंकि ये सबसे दूर है, इसलिए गर्म है, नहीं है, सबसे ठंडा है, ध्यान रखेंगे। अगला है आपका मंगल ग्रह कैसा है? लाल ग्रह। क्यों है? तो आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण। ठीक है, यहाँ से आप देखेंगे। अगला क्या है आपका? नीला ग्रह किसे कहते हैं? पृथ्वी को कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर पानी की मात्रा कितनी दी गई है? 71%। ठीक है भाई। हरा ग्रह किसे कहते हैं? अरुण और वरुण को कहते हैं। वैसे अरुण को ही कहा जाता है क्योंकि मीथेन गैस की उपस्थिति है यहाँ पर। तो अगला हमारा क्या है? इसके इतने हो चुके हैं, या आगे देखेंगे। तो आगे क्या है? हमने पहले ही देख लिया। भोर का तारा और सांझ का तारा किसे कह देते हैं? शुक्र को कहते हैं। भोर का तारा मतलब सबसे पहले हमें जो सूर्योदय होता है उसके बाद हमें शुक्र दिखाई देता है, और शाम के समय भी दिखाई देता है जब अस्त होता है। तो सूर्य के उदय के समय और अस्त होने के समय हमें दोनों दिखाई देते हैं, मतलब दोनों टाइम पर दिखाई देते हैं शुक्र ग्रह। तो यहाँ पर सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो ज्ञानेमीड है, जो बृहस्पति का है, क्योंकि बृहस्पति भी बड़ा है, इसका ये भी बड़ा होगा। और सबसे छोटा ग्रह कौन सा है आपका? उपग्रह डीमोस। तो ये उपग्रह हैं, ध्यान रखेंगे आप, ये उपग्रह हैं, और जो हम पहले पढ़ रहे हैं वो ग्रह हैं। ग्रह पहले से ही बड़े होते हैं, यानी कि छोटे होते हैं उपग्रह। ठीक है। सबसे चमकीला आपका तारा कौन सा है? तो साइरस है। कौन सा है? चुके होंगे, यदि कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। वीडियो में तब तक के लिए